नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम है कोफोर्ज लिमिटेड और आप दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन में स्टॉक आज आधे प्रतिशत से ज़्यादा की गिरावट तो दिखाया है, लेकिन एक ज़बरदस्त वीक काइंड ऑफ दिन में ही आपको रिकवरी देखने को मिली। अब इसके पीछे कारण क्या है? तो सिंपल एक आंसर है, वो है अपग्रेड। एक अपग्रेड आया है कोफोर्ज को लेकर के। और ऐसा क्यों लगता है कि कोफोर्ज आने वाले समय में इंडिया की जो मिड कैप आईटी कंपनीज हैं उसमें सबसे बड़ा फ्रंट रनर रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ एआई। कुछ इसने ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं कोफोर्ज में। अगर और कई निवेशकों का ये कहना है कि चलो ठीक है, सब चीज़ें सही हैं, कंपनी ने एआई बहुत अच्छा निकाला है, इनके कुछ प्रोडक्ट्स हम आगे बात करेंगे, तो फिर इतनी गिरावट क्यों है, ये सीवियरिटी क्यों दिख रही है हमको गिरावट में? तो इन तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा। अगर आप कोफोर्ज में लिमिटेड हैं, इन्वेस्टेड हैं या निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एजुकेटिव और बहुत सारी, मैं कहूँगा एक हिडन, हम यहाँ पे प्रोस्पेक्टस दिखाएंगे आपको। तो बस इस वीडियो को हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाउ देखो भाई, कोफोर्ज जब हम पिछले एक साल में जाते हैं, इसने जो हाई लगाया था 1977 का, वहाँ से ऑलमोस्ट आपको 45.40% ये आपको क्रैश करके दे चुका है। कितना? 45% से भी ज़्यादा बड़ा क्रैश। तो भाई व्हाट्स नेक्स्ट? अब आगे क्या होगी ऐसी चर्चा जो एज अ इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा इंट्रीग कर रहा है। और इतनी बड़ी ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने इसे आखिर अपग्रेड क्यों किया है? तो आइए एक एक करके चर्चा हम करते हैं। देखो, कोफोर्ज को आप देखोगे, ये क्वालिटी मिड कैप है, 52 वीक लो टच किया है, 1008 आज इसने लोवेस्ट टच किया था। जी हाँ, आज जो इसने लो टच किया वो 1008 था, वहाँ से इतनी बड़ी जंप आई है। वाइल जो ब्रॉडर मार्केट है वो मजबूती दिखा रहा है, ये भाई साहब गिर रहे थे। तो यहाँ हम चर्चा करेंगे ग्राउंड रियलिटी क्या है, कि क्या हो रहा है कोफोर्ज में और ऑफ द यूजुअल ब्रोकरेज फ्लफ। देखो, अब आते हैं सबसे पहले वाई द क्रैश। तो देखो, सबसे पहला कारण ये है, जो स्टॉक है वो सिर्फ गिर नहीं रहा है, वो हैमर्ड हुआ है तीन बड़े रीजन से। पहला, द एनकोरा डाइजेक्शन। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कि 2.3 करोड़ 2.3 बिलियन डॉलर्स का ना एक गैम्बल है ये। देखो, कोफोर्ज धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रहा है जो इसने एक मैसिव 2.35 बिलियन डॉलर का एक्विजिशन किया था एनकोरा का। अच्छा, वाइल इसे बनाता है एक ग्लोबल पावर हाउस एआई और क्लाउड में, मार्केट को नफरत ये हुई जो इंटीग्रेशन रिस्क है और जो शेयर स्वैप किया गया है इशुइंग 9.37 करोड़ न्यू शेयर, इसने क्या किया, डाइल्यूट कर दिया जो करंट वैल्यू थी। और जो इन्वेस्टर थे वो ये वेट कर रहे थे कि क्या दे कैन एक्चुअली पुल ऑफ दिस मर्जर विदाउट ब्रेकिंग देयर मार्जिन। अच्छा, मैं इसमें एक डेविल्स अगर एडवोकेट बनूं तो कोफोर्ज का इतिहास रहा है, उन्होंने कंपनी को खरीद के बहुत अच्छी सिनर्जी दिखाई है, ठीक है, लेकिन हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा गेम है, डिफरेंट लेवल का गेम है। लेकिन जिस प्रकार से एआई आ रहा है, अगर आप एक अच्छी कंपनी है, अगर आप समझदार हैं, तो आपको ये गैम्बल लेना ही पड़ता और इन्होंने ये लिया है। आज भी मैं वर्ड गैम्बल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो पूरा प्रोसेस है ये स्टिल कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर द सीक्रेट प्रॉफिट किलर, Q3 के नंबर आए, कंपनी ने 118 करोड़ रुपए का हिट लिया। प्योरली क्यों? इंडियन लेबर कोड के कारण। और ये एक वन टाइम अकाउंटिंग प्रोविजन था, ग्रेजुटी और लीव लाइबिलिटीज थे। इसने बनाया नेट प्रॉफिट को और भी ज्यादा वर्स देन जो एक्चुअल बिजनेस परफॉर्मेंस थी, कॉजिंग हेडलाइन ओनली इन्वेस्टर टू पैनिक और सेल। और आग में घी डालने का काम किया। क्या किया है? अमेरिका में एक भाई साहब बैठे हुए हैं जिनको खुद नहीं समझ में आता क्या करना है, बाकी काम वो करते हैं। नाउ फिर है सेक्टर रोटेशन, और अक्सर अक्सर इस वर्ड की चर्चा कोई नहीं करता। देखो, जो एफआईआई है ना, वो बड़ी मात्रा में डंप कर रहे हैं इंडियन आईटी को पिछले 30 दिनों में। और सबको पता है सेंस कोफोर्ज एक जीरो प्रमोटर होल्डिंग है। जी हाँ, याद रखिएगा, ये एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, कोई भी इसमें एंकर नहीं है
कि वो गिरावट को रोक पाए जब बिग फंड सोचे कि भाई निकलना चाहिए या रोटेट करना चाहिए इनटू डिफेंसिव और वैल्यू स्टॉक्स। ठीक है, देखो प्रोफेशनल जो मैनेजमेंट है उसके कई फायदे होते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये है कि जब भयंकर गिरावट दिखे तो देखो जो बड़ी कंपनियां हैं टीसीएस विप्रो ये सब क्या करती हैं, ये भाई साहब बाई बैक कर लेती हैं या स्टेक बढ़ा लेती हैं, बट कोफोर्ज ये नहीं कर पा रही दिख रही है। ठीक है, फिर आते हैं क्या, जो मिडिल ईस्ट की वॉर है एक और डर, क्या ये वर्स है या गुड है कंपनी के लिए? तो देखो डेफिनेटली ऑफ कोर्स ये वर्स है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन क्या है देखो द रिस्क ऑफ ट्रेड, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है मिडिल ईस्ट में, स्पेसिफिकली जो यूएस ईरान का फ्रिक्शन है इस महीने, इसने ग्लोबल इन्वेस्टर्स को पैसा निकालने में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं मजबूर कर दिया है आउट ऑफ ग्रोथ स्टॉक्स लाइक मिड कैप आईटी और मूव करें इनटू गोल्ड या यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में। फिर इसके साथ साथ क्या है, EMEA एक्सपोजर, देखो लगभग 28% इनका जो रेवेन्यू वो भाई साहब EMEA से ही आता है, रीजन से ही आता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर आप देखोगे अगर वॉर एस्केलेट होती है, ठीक है, अगर वॉर आप कहोगे और ज़्यादा एक्सक्लेट होती है तो जो यूरोपियन डिमांड है वो आप देखेंगे कि वो कम हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमको ऐसे देखना पड़ेगा कि जो एनर्जी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इनके क्लाइंट के लिए, और इट कुड डिले नए प्रोजेक्ट साइनिंग। तो बात यहाँ सिर्फ EMA आप कह सकते हैं मिडिल ईस्ट की नहीं हो रही है, यहाँ EMA एक्सपोजर की हो रही है। अच्छा EMA एक्सपोजर तो ठीक है, लेकिन EMA में होता क्या है, देखो यूरोप मिडिल ईस्ट और अफ्रीका इसको कहा जाता है EMEA। ठीक है, यानी कि और ज़्यादा इशू। फिर सिल्वर लाइनिंग क्या है कंपनी की, देखो ऑपरेशनली ये डायरेक्टली अफेक्टेड तो नहीं है। ठीक है, कोई भी इनका मेजर डिलीवरी सेंटर नहीं है कंफ्लिक्ट जोन में। हिस्टोरिकली जब ना रुपए कमजोर होता है ड्यूरिंग ग्लोबल वॉर, IT कंपनी एक्चुअली बेनिफिट करती है क्योंकि इनके मार्जिन बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि वो डॉलर में अर्न कर रही रहती हैं। और भाई साहब इस बार जो पैसे आने वाले हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूं जिस प्रकार के रुपये कमज़ोर हो रहा है इस बार आप देखोगे डॉलर की मजबूती के कारण ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ द गुड न्यूज़, रिटेल इन्वेस्टर उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। अब वो क्या है, सारी बुरी बातें तो हमने कर ली, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी करनी है। तो देखो सबसे अच्छा ये है द बिजनेस इज एक्चुअली विनिंग डील्स। पहला फ्रेश $158 मिलियन की डील हुई है, कब, 22 फरवरी को, जस्ट 3 वीक्स अगो। उन्होंने बैक किया है एक मैसिव 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट यूके के क्लाइंट के साथ, जो स्टार्ट होगा अप्रैल, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अप्रैल 2025 में, और ये एक वेरी स्टेबल रेवेन्यू फ्लो दिलाएगा, यानी आने वाले 5 सालों तक भाई साहब पैसे आते रहेंगे धीरे धीरे। फिर हेल्दी टेक पिवट, इन्होंने साइन किया है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद VHC हेल्थ US में, और वो धीरे धीरे मूव अवे कर रहे हैं फ्रॉम जस्ट मेंटेनेंस IT इनटू हाई मार्जिन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर हॉस्पिटल्स। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है, द ऑर्डर बुक। इनकी जो एग्जीक्यूटिबल ऑर्डर बुक है नेक्स्ट 12 मंथ के लिए $1.72 बिलियन है, और ये एक 30% का जंप है ईयर ऑन ईयर, और ये ऑब्जेक्टिवली हाई है फॉर अ कंपनी जिसका स्टॉक अपने ईयरली लो पे है। और मैं बता दूं Q4 के नतीजे तमाम IT कंपनीज के लिए बेस्ट होते हैं। ठीक है, तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि शायद जो निगेटिविटी जो इश्यूज वो सब अब ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो हमको अपने ध्यान में रखनी है। अब आते हैं लास्ट सेक्शन में, वो कौन सी चीज़ें जिसकी बात कोई नहीं करता है। तो देखो हेडलाइंस के अलावा 2 हिडन फैक्टर हैं। पहला द प्रमोटर लेस वर्नेबिलिटी, देखो क्योंकि हमने ऊपर चर्चा की यहाँ कोई प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, 30 से 50% कंपनी, स्टॉक बेसिकली एक प्लेग्राउंड है इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक ट्रेड्स के लिए। हमने देखा एक ह्यूज 76 करोड़ की ब्लॉक ट्रेड डील कब, लेट जनवरी में, और जब ये बड़ी मछलियां मूव करती है ना, द बिग फिश, रिटेल इन्वेस्टर अक्सर पकड़ाए जाते हैं पूरी की पूरी प्रोसेस में। अच्छा ये कोई फंडामेंटल फ्लॉज नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा, लेकिन बट इट मीन्स कि स्टॉक अक्सर मोर अवेलेबल रहेगा दैन या टाटा या इन्फोसिस, जो मैंने आपसे चर्चा की कि भैया बाई बैक कर लो, कुछ कर लो, तो ये एक निगेटिव पॉइंट है। तो जो आप फोर्ज में अगर पैसे लगा रहे हो ये दिमाग में रखो। फिर एक पॉजिटिव,
द एआई एजेंट स्पीर। देखो हर कोई क्या बात कर रहा है कि भाई साहब एआई यूज़ करो, एआई यूज़ करो। कोफोज ने क्वाइटली लॉन्च कर दिया एजेंट स्फीयर। ये एक लाइब्रेरी है 100 से भी ज़्यादा फाउंडेशनल एजेंट की, जो स्पेसिफिकली काम करता है फॉर द ट्रैवल और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। अगर ये प्रूव कर पाए कि जो एजेंट हैं वो क्लाइंट कॉस्ट को 20% से ज़्यादा के रिड्यूस कर लेते हैं, अगर मैं बता दूं आपको, दे कुड सी अ मैसिव वैल्यू री रेटिंग वंस द मार्केट स्टॉप पैनिकिंग अबाउट द वॉर। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो कुफर, देखो जैसा मैंने कहा, अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कंपनी में कुछ बुराइयाँ भी हैं, और कुछ बुराइयाँ हैं तो अच्छाइयाँ भी हैं। फिर इसके बाद जब हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, तो अगर आप देखो शॉर्ट टर्म वाले हो तो भाई साहब इट इज़ गोइंग टू बी अगली, ये माई टेक है, क्योंकि तमाम मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। बट अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो जिसका 2 साल का होराइजन है, तो आप इसेंशली एक कंपनी पा रहे हो न्यू और इम्प्रूव 2 बिलियन कोफोज एनकोर एंटिटी में एट अ प्राइस जो इस बात को काउंट ही नहीं कर रहा है कि इस मर्ज कंपनी का पोटेंशियल क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब आते हैं कौन सी न्यूज़ पे। जी हाँ, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इसको अपग्रेड किया है, बाई को। पहले होल्ड था, अब उसे बाई कर दिया गया है। अब स्टॉक 52 फ्रेश वीकलो ट्रेड कर रहा है। ये अपग्रेड इस बात का सिग्निफिकेंट सिग्नल है फॉर रिटेल इन्वेस्टर। तो भाई ये क्यों हो रहा है, तो देखो न्यू रेटिंग है बाय, टारगेट प्राइस है 1430, यानी 35 से 40% के अपग्रेड की यहाँ पर चर्चा हम कर रहे हैं। फिर जब नीचे चलते हैं तो लॉजिक क्या है भाई साहब, इनका ये मानना है कि अब स्टॉक ना वैल्यू जोन में आ चुका है। इसेंशली ये बात कह रहे हैं कि मार्केट ने ओवररेट किया एआई फियर का और जो एनकोरा मर्जर रिस्क का। उनका ये मानना है कि जो मिड कैप आईटी कंपनीज हैं जैसे कोफोर, वो बेटर प्लेस्ड हैं टू रीमॉडल देयर बिजनेस फॉर एआई, अगर आप इससे कंपेयर करोगे स्लो मूविंग लार्ज कैप जाइंट से। ठीक है, फिर क्या है, फिर आते हैं क्या, नुआमा। ये भाई साहब चिल्ला के बोल रहा है खरीदो। अर्ली लास्ट वीक नुआमा इंस्टीट्यूट ने भी इस स्टॉक को अपग्रेड किया था एंटायर आईटी कवरेज, जिसमें कोफोर्ज को भी बाय कहा गया था। उन्होंने फेमस कोड यूज किया था सेइंग रिपोर्ट्स ऑफ द डेथ ऑफ द इंडियन आईटी ड्यू टू आईटी आर ग्रेटली एग्जैजरेटेड। ठीक है, तो ये जो खत्म हो गया, खत्म होगी बात हो रही है ना, ये बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन है। की इनसाइट क्या है, उनका ये मानना है जो करंट सेल ऑफ है ये एक वैल्यूएशन करेक्शन है, कोई फंडामेंटल कोलैप्स नहीं है। और एक बार जो जनरेटिव एआई का पैनिक है माफ कीजिएगा, वो सेटल हो जाता है, तो फिर आप देखोगे जो कंपनी जिनके डीपर ऑर्डर हैं जैसे कोफोर, वो रिकवरी को सबसे पहले लीड करेंगे। ठीक है, नाउ फिर आते हैं यहाँ पर द अपग्रेड वर्सेस रियलिटी गैप। तो देखो आप ये सोच रहे होगे अगर वो अपग्रेड किए हैं तो ये स्टिल फ्री 50 क्यों टच कर रहा है। तो बात है भाई साहब दी एनवीडिया फैक्टर। आज ही नई एआई अनाउंसमेंट आई है एनवीडिया से, द GTC 26 अपडेट, जिसने फ्रेश फियर स्पार्क कर दिया है कि जो सॉफ्टवेयर सर्विस है वो कहीं ना कहीं ऑटोमेट होगा। वो तो होगा ही, लेकिन वो इतनी तेजी से भी होगा जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और ये एक मैक्रो फियर है जो हिट कर रहा है पूरे के पूरे सेक्टर को। फिर FII एग्जिट, फॉरेन फंड्स ने डंप किया लगभग 17,000 करोड़ रुपए ऑफ इंडियन आईटी स्टॉक इन फरवरी मार्च। जब बड़े फंड एग्जिट करते हैं वो ये बिल्कुल नहीं देखते वैल्यू जोन है कि क्या जोन है, अगर उन्हें निकलना है वो चुपचाप निकल जाते हैं। तो वही हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। द कंस्ट्रेंट प्ले, देखो वाइल FII सेलिंग, जो डोमेस्टिक फंड है जैसे PPFA पराग पारेख, उन्होंने ना इसका ऑपोजिट किया है, वो एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं आईटी स्टॉक को ऑन द डिप। तो इसमें यूजफुल आप कह सकते हैं इनसाइट क्या है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। देखो अपग्रेड बेसिकली ये कह रहा है कि बिजनेस वर्थ मोर है जो करंट प्राइस यहाँ पे चल रही है। ठीक है, और आप पॉज करके पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। इसमें यही लिखा है कि व्हाट नोबडी मेंशन, कोफोर्ज के पास एक यूनिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बुक है $1.72 बिलियन की, 30% का इंक्रीज ईयर ऑन ईयर। ब्रोकरेजेस फोकस कर रहे हैं इसमें बिकॉज ये एक बहुत ही हार्ड नंबर है। इसका मतलब क्या है, वर्क इज ऑलरेडी साइन, यानी ये साइन हो चुका है। इवन इफ द स्टॉक प्राइस ड्रॉप 950 और 900 ड्यू टू वॉर पैनिक, ध्यान से सुनिएगा, कंपनी के पास फिर भी 14,000 करोड़ रुपए का काम रहेगा ही रहेगा भाई साहब। तो ये जो अपग्रेड है ना, ये लॉन्ग टर्म फंडामेंटल कॉल है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक 5% और नहीं टूटेगा कल, बट ये सजेस्ट करता है कि 1,000 रुपीज़ अगर आप बाय करो बिजनेस को प्राइस,
ये प्री एआई हाइप से पहले नहीं देखे गए थे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कोफोर्ज को लेकर के जो भी बातें हैं, जो भी इश्यूज हैं, वो आपके सामने हैं। अगर ये पूरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।